अब मैं आपसे सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि गेहूं की फसल कब होती है, गेहूं कब बोया जाता है, जल्दी से बताओ। विंटर में बोया जाता है, किस टाइम पे, महीना बताओ। नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। अच्छा, काटा कब जाता है, जल्दी से बताओ, काटा कब जाता है? अप्रैल में, मार्च में, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये हर साल यही होता है, तो क्या प्राइजेस में ये हर साल ये सेम पैटर्न दिखना चाहिए? मतलब कोई पैटर्न नवंबर दिसंबर से लेके अप्रैल के बीच में दिखना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, बताओ मुझे। क्योंकि कटाई हो रही है तो सप्लाई आ रही है, एक भाई गेहूं की अगर आप देखो, व्हीट की अगर देखो, सप्लाई आ रही है मार्च अप्रैल में, तो सप्लाई जब आएगी तो तब तक सप्लाई सबसे कम होगी, तो वहां से जब सप्लाई आएगी एकदम से मार्केट में, तो वहां से प्राइस वापस भागना चालू कर देगा, या तो मतलब उस टाइम तक सबसे कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा, देखो वीट को देखते हैं, वीट, WHEAT, वीट, ठीक है, वीट, NCDX, दिल्ली वाला मैंने लगा दिया, ठीक है। अब देखो जरा, बहुत ध्यान से देखो, ये बॉटम देखो कहाँ पे बन रहा है, बार बार सेम चीज हो रही है। अब एक चीज सोचने वाली, ये बॉटम देखो यहाँ पे बना है 8 अप्रैल के आसपास, ठीक है, 8 अप्रैल के आसपास बना है। जब बुआई हो रही थी तब सबसे कम हो गया था गेहूं, ये तो आप सब मानते हो, तो सबसे कम गेहूं की अवेलेबिलिटी उस टाइम पे थी, तो वहां से देखो आप, अगर नवंबर दिसंबर जो भी है, थोड़ा सा बढ़ा भी है, उसके बाद में वापस नीचे आ गया। ठीक, यहाँ पे जब कटाई हुई है, कटाई हुई है, अब यहाँ पे सब जब फसल जब तक राइप हो रही थी, तो सबको पता था कि अब ये नया गेहूं आ रहा है, तो प्राइसेस गिर रहे थे। एक बार गेहूं सारा कट गया, खत्म, अब इधर उधर बट गया, अब वापस बढ़ना चालू हो गया प्राइस। ये केवल इस बार की बात नहीं है, यहाँ पे भी यही हुआ। देखो जरा, ये देखो बॉटम कहाँ बना है आप सबके सामने, अप्रैल 9 अप्रैल को लमसम बना है। बुआई कब होती है, और यहाँ पे तो कटाई होती है, ठीक है। बोया कब जाता है, नवंबर दिसंबर अक्टूबर जो भी है, ये देखो सेम चीज बार बार दिख रही है, यही पैटर्न तो अपने को चाहिए, और फिर उसके बाद में भाग रहा है, ये देखो ये भाग रहा है, दिख रहा है, फिर देखो यही भाग रहा है, लगातार भाग रहा है। यार ये हमारे एडवांटेज की चीज है ना, जब यहाँ पे था तब भी मैंने इसको देखा हुआ था, और मेरे को पता था अभी और भागेगा, और ये पास्ट के पैटर्न के बेसिस पे यही कर रहा है। ये देखो यहाँ पे भी अप्रैल में कटाई हुई और बॉटम बनाया हुआ है, ठीक, अप्रैल में बॉटम बनाया हुआ है, कहाँ से गिरा हुआ है देख लो, नवंबर में थोड़ा आगे जाकर के टॉप बनाया, उसके बाद में गिर रहा है, और फिर वैसे ही बढ़ रहा है। तो मेरा अब आपसे सवाल है कि भाई, आप वीट के तो पैटर्न को समझोगे, वीट में जो सीजनैलिटी चल रही है उसको तो समझोगे। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अभी भी अगर कोई बचा है तो मेरे को बताओ, एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा दूंगा ना। आ गया समझ में, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आपको इसका असली खतरनाक यूज दिखाता हूँ, देखो कुछ जगहों पे तो ये लॉजिकली आपको प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई वीट हो गया, एसी हो गया, कुछ जगहों पे एसी वाले स्टॉक में क्लियर नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब आपको कुछ जगह ऐसी दिखाता हूँ जहां पे हमें लॉजिक नहीं पता है, लेकिन ये चीज बार बार हो रही है। आप में से कितने लोग हैं, जरा बताओ मेरे को, FIA को फॉलो करते थे, बताओ मेरे को, आंसर चाहिए मुझको। कितने लोग यहाँ पे लिख दो, यस, एफ लिख दो, एफ लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। अब एक बात समझो यार, वो पर्सन जिसको ये बात नहीं पता जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो FII, उसे तो पता नहीं है, आपको पता चल गई, अब मैं बता रहा हूँ। और आप किसको फॉलो कर रहे थे, उसको, जिसको मेन चीज नहीं पता है। अब आप कहोगे क्या कोई इतना कलाकार हो सकता है या इतना आगे हो सकता है कि उनसे आगे निकल जाए? यार देखो, डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। शायद हम लोगों के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन ज्ञान है, 20 साल लगाए हैं किसी चीज को समझने में, किताबें बहुत सारी पढ़ी, सैकड़ों किताबें पढ़ी, सबको निचोड़ा फेंका, निचोड़ा फेंका, जो अपने काम की चीज थी अंदर गए, और रिसर्च जब करी तो कई सारी चीजें सामने आई। ये जो आपको साइकिल दिखा रहा हूँ ना, ये सब रिसर्च का नतीजा है। मुझको मार्केट की वो डेटे पता है, जहां जहां से मार्केट टर्न करती है, जहां जहां से बड़े बड़े मूव्स आ सकते हैं, जहां जहां से कोई पर्टिकुलर स्टॉक कुछ कर सकता है, ये सब चीजें पता चल जाती है। कैसे पता चल जाती है? लगातार रिसर्च करने से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट चेक, ये देखो, देखो जरा, अब मेरे को आंसर करना आप, ठीक है, आंसर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बस एक जगह बता दे रहा हूँ, वहां से ये भागता है इन जनरल, ठीक है, कौन सी जगह? वो जगह है नवंबर का लमसम एंड, ठीक है, नवंबर में 22-23 नवंबर के आसपास से ये स्टॉक भागता है। स्टॉक का नाम मैं अब आपको बता चुका हूँ। फरवरी के अंदर अंदर भागता है। ये कितना परसेंट दिख रहा है, जल्दी से मेरे को बताओ, कितना परसेंटेज दिख रहा है? 41, ठीक है। 41 छोटा है कि बड़ा है? जितना ड्यूरेशन दिख रहा है लमसम 2-1.5 महीने में, 41 छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। और दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है 20, 22, 25, लमसम वही पीरियड। देखो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यही पीरियड था ना यहाँ पे, 23, 24, यही पीरियड यहाँ पे भी है ना। देखो इसका लॉजिक मुझको नहीं पता, क्या रीजन है, कैंटाबिल क्या काम करता है उस टाइम पे जिसकी वजह से इसका स्टॉक भागता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये आपको दिखा सकता हूँ कि हर बार लमसम भागा है। आप देखो कितना, 30%, कितने टाइम में, लमसम 2 महीने के अंदर। छोटा है कि बड़ा, आप डिसाइड करो। और देखते हैं, ये देखो वही कहानी, 2 महीने के अंदर 39% दिख रहा है, लमसम 2 महीने के अंदर 39%। स्टॉक का नाम देख लो ना, कंटाबिल रिटेल, सबको दिख रहा है। कितना बड़ा है, बड़ा है कि छोटा है, परसेंटेज बताओ मुझको, कितना बड़ा है? अगर बड़ा दिख रहा है तो बताओ कितना बड़ा है, छोटा दिख रहा है तो छोटा कितना है, ठीक। आओ देखो, और दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है 24 नवंबर से
या 23 नवंबर से थोड़ा आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका डेट का। कितना? 30%। क्लियर? क्लियर? ये बार बार दिख रहा है, ये 21 में आ गए, 4 साल लगातार देखा है। क्या ये कोइंसिडेंस होगा? बताओ मुझे, कोइंसिडेंस है क्या ये? कैंटाबिल डील्स इन, अरे यार कैंटाबिल के रिटेल शोरूम आपने देखे होंगे कपड़े वपड़े के, है ना? अब कपड़े का क्या रीजन है वहां पे, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से ये भागता उस टाइम पे, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे बस ट्रेंड पता है। और ये ट्रेंड निकालने के मेरे पास में बहुत खतरनाक तरीके हैं, अभी दिखाऊंगा। एक साथ कई कई साइकिलें हम निकाल सकते हैं ऐसी। ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना, जैसे एक एंटाबेल है 22 नवंबर से लमसम भागता है, इसको साइकिल कहते हैं। निफ्टी है जैसे 20 मार्च के आसपास से अगले 6 महीने भागता है, ये भी एक साइकिल है। ऐसी कई सारी साइकिल्स हैं, ये देखो कितना, 53%। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ये सब लिख डालूं एक्सेल पे? चलो अभी देखो, क्या लमसम 22-23 नवंबर हर एक बार आपने देखा ऐसे ही करके वो कुछ कर रहा है, ठीक है? कितना कितना परसेंटेज देखा वो देख लेते हैं जरा, कितना कितना परसेंटेज। ये है आपका 20, इसमें 53% है। 53% 20 में मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद में ये देखो 31 आपने देखा, 31 देखा दिसंबर में, सॉरी वो 2020 में। एक सेकंड, मुझको ये देखना पड़ेगा, ये नौ एक्चुअल में यहां से हम देखेंगे, वो 19 था, ठीक है? ये 20 है एक्चुअल में, ये ये 20 है, 20, ठीक है? क्योंकि साल बदल रहा है ना, नवंबर एंड है, तो वहां से साल भी बदल रहा है, इस वजह से वो कंफ्यूजन आया था। अभी देखो क्या हुआ है, 39%। कब से कहां से? 21, ये क्या है 21 में, ठीक है? मैंने 21 में 39% लिख दिया। 22 में देखे कितना है? बताओ भाई, आप लोग बताओ, आंसर बताओ, 22 में कितना है जल्दी से? 30, 30, ठीक है? 30 के बाद में 41, 30 और फिर 41, और 24 में 41 है, 23 में, है ना? अब 40 हो, अब अभी अभी निकालेंगे उसका, ठीक है? अब पॉइंट बस इतना सा है, इन सब में सबसे छोटा अरे ये मैंने गलती से 20 लिख दिया, 30 एक्चुअल में, ठीक है? हाँ, अभी मेरे को बताओ सबसे छोटा कौन सा है, या बल्कि और मैं पीछे और दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे, वही वही टाइम वही डेट, उसी टाइम पे फिर आप देखो 66% भाग गया, ठीक? 66 लिख दिया मैंने। ऐसे बहुत कुछ है, अगर मैं दिखाता रहूंगा तो साइकिलें खत्म नहीं होंगी, साइकिलों का कोई एंड नहीं होगा। ये देखो, ये दिख रहा है, वही वही टाइम है, वही वही टाइम पीरियड है, कितना परसेंट है? 100 क्रॉस कर गया, 105। और एक एक और पीछे चल के देख लेते हैं, 43। अब मेरा पॉइंट ये है यार कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है? आप डायरेक्शन आपका, ठीक है? अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एंट्री की डेट क्या होगी? 23 नवंबर, चलो भाई, ये हो गई 23 नवंबर, ठीक ठीक है? उसके बाद में एग्जिट, एग्जिट की डेट मैं अगर मानूं अगले 2 महीने, फरवरी के अंदर अंदर, मतलब 28 फरवरी, उसके आगे नहीं जाएंगे, ये भी हमको पता चल गया, ठीक? अब मेरा क्वेश्चन एक और है कि टारगेट क्या होगा? टारगेट जानते हो क्या होता है? टारगेट होता है कि मैं जिस जहां से ये भाग रहा है, जितना भाग रहा है वो मैं कितना रखूं। अब वो कैसे डिसाइड करूं मैं, इसका तो कोई रास्ता नहीं है। मैं चार्ट पे जाके फिबोनाची बनाऊं, मैं चार्ट पे जाकर के इलियट वेव लगाऊं, मैं चार्ट पे जाके आपके गाटले पाटले पैटर्न जो होते हैं वो लगाऊं, क्या लगाऊं? बताओ मेरे को, टारगेट कैसे निकलेगा? बताओ मुझको, बताओ। लालच नहीं, 30%। कौन लिख रहा है? रविंद्र जी लिख रहे हैं, नवनीत जी ने भी 30% लिखा है, शतुल जी भी कह रहे हैं मिनिमम 30%, उसको रख लेते हैं। सही बात है, ये लॉजिक बहुत बढ़िया है, यही मैं यूज करता हूँ। बहुत बढ़िया, आप लोग पहले समझ गए, ये 30 सबसे मिनिमम दिख रहा है, ये 30 दिख रहा है, जैसे ये 30 है, ये मिनिमम दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे छोटा जो है उसी को टारगेट वन बना लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ टारगेट वन इज 30%, मतलब इतना तो कम से कम चांसेस है मुझको मिले, ठीक है? इससे बड़ा क्या दिख रहा है? इससे बड़ा भी 30 दिख रहा है, मतलब दूसरा नंबर भी 30 है, तो वो भी 30 होने वाला है। एक और चीज, इस 30 की भी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब आप जानते हो, चांसेस कितने हैं कि ये 30% मुझे मिलेगा, क्वेश्चन मार्क है। ये 30 मिल ही जाएगा ये नहीं पक्का, हो सकता है मूवमेंट अच्छा हो, सब कुछ हमारे फेवर में हो, लेकिन 25% जाए। क्या करोगे? रोगे? मान लो कि ये मेथड फेल हो जाए, मान लो ये साइकिल आप जो अगली बार आए कैंटाबिल में और फेल हो जाए, क्या करोगे? छोड़ दोगे? इस मेथड को छोड़ दोगे? बताओ, क्या अभी तक आपने ये रियलाइज कर लिया है कि ये मेथड सर्वोपरि है, ये मेथड सारे मेथड से प्रीमियम है,
ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि नहीं? अब एक चीज देखो, ये टारगेट 1 आपने देखा 30% है, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है? प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है? आप अगर यहाँ पे काउंट करो इधर से, कितनी बार 30 या उससे अबव आया, जरा मेरे को काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/8 कर देता हूं अगर, 8/8 तो हो जाएगा 1 को अगर परसेंटेज में लिखूं तो हो जाएगा 100%, है ना? ऐसा ही हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी 30% पाने की 100% है। अब 30% से ऊपर अगर जाऊं तो नेक्स्ट टारगेट भी 30 ही होने वाला है, तो उसको छोड़ रहा हूँ। 30 से ऊपर क्या है, दोनों 30 हटा देता हूँ और उससे ऊपर जाता हूँ। क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से बताओ? 41 दिख रहा है ना? 40 नहीं, 39 दिख रहा है मेरे को, तो 39 दिख रहा है, ये देखो ये। तो अगर मैं टारगेट 2 की बात करूंगा तो मैं कहूंगा 32, सॉरी 39। अब 39 एंड अबव कितने केसेस है वो गिनो। 1 ये काउंट नहीं करेंगे, 2 ये काउंट नहीं करेंगे, 3 4 5 6 केसेस है। तो 6/8 कर दो जरा, देखो कितना परसेंटेज आता है। बताओ कितना परसेंटेज आता है। देखो ये 100 का मतलब ये नहीं कि फेल नहीं हो सकता, फेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे नवा केस आ सकता है, फेल हो सकता है, क्योंकि पास के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं ना। अब बताओ मेरे को पहले, 6/8 इज 75%। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझको बताना कि जवाब। यार मुझे एक बात बताओ, एज अ बिगिनर आपको ये बात, पूरी स्ट्रेटजी बनाने का तरीका पता चल गया ना, कि कोई स्टॉक जो ऊपर भागने वाला होगा उसकी डेट पहले से जाना जा सकता है, उसकी एग्जिट का टाइम पहले से जाना जा सकता है। एग्जिट में भी दो तरीके से एग्जिट होता है, एग्जिट टाइम के बेसिस पे नहीं होता। एग्जिट पहले अगर टारगेट के बेसिस पे हो गया, टारगेट पहले आ गया तो आप कर लो एग्जिट, नहीं आया टारगेट तो फिर आप डेट के बेसिस पे करो। बात समझ में आई? तो एज अ बिगनर क्या आपको एक मेथड तगड़ा समझ में आया कि हाँ यार ये मेथड है जो मुझको पैसा बनवा सकता है?